फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमें नुकसान क्यों होता है, उसकी वजह यह है कि जो भी नए लोग ट्रेडिंग में आते हैं तो वो ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं, स्ट्रेटजीज़ का मालूम उनको हो जाता है कि भाई इस तरीके से मार्केट ने काम करना है, यहाँ हमने बाय करना है, यहाँ सेल करना है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं वो गलती करते हैं, मैं भी गलती करता हूँ, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम होता कि जहाँ हम गलती कर रहे होते हैं हम चाहते हैं कि यार हमें रोकने वाला कोई हो कि भाई हमें बताए कि भाई यहाँ बाय करना है और यहाँ बाय नहीं करना। तो आजकल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई मेंटोरशिप नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई उनके साथ ऐसा बंदा नहीं है जो साथ बैठ कर ट्रेडिंग करे। लेकिन इसका एक हल मैंने निकाला है आप लोगों के लिए। एक इंडिकेटर है जो कि 4 से 5 इंडिकेटर को बनाकर एक इंडिकेटर बनाया गया है। उस इंडिकेटर का फ़ायदा ये है कि वो आपके लिए एक टीचर का काम करेगा कि वो आपको बताएगा कि आपने कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है, ठीक है। और साथ में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी बताएगा आपको कि भाई यहाँ अगर आपने जो है ना वो स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ टेक प्रॉफिट लगाना है। अगर आपने उस इंडिकेटर को सही तरीके से फॉलो कर लिया तो आपको किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ट्रेडिंग कर सकते हो। बस प्रॉब्लम क्या है कि जब हमें प्रॉफिट होने लगता है तो हम क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग करने के साथ क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है, हमें लगता है कि यार मार्केट हमारे हिसाब से चल रही है तो अब जो है ना ट्रेड पे ट्रेड करो, आज 100 से $200 और $1000 तक अपने अकाउंट को लेके जाना है। तो क्या होता है फिर एक दफ़ा ऐसा होता है कि अगर मार्केट ने आपको धोखा दे दिया तो जितना भी आपने कमाया होता है वो सारा वो मार्केट वापस ले लेती है। तो सिर्फ ट्रेडिंग को सीखना, ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज़ को मालूम करना और उसके बाद मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी काफ़ी नहीं होती है, उसके अलावा बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं जिनको फॉलो करके इंसान एक अच्छा ट्रेडर बनता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक लिस्ट बना के भी दूंगा कि भाई ये वो लिस्ट है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। यानी कि आप अपना लॉस नहीं करेंगे कम से कम, क्योंकि लॉस तो देखें होता है, असल लॉस होता है कि आपका कैपिटल ज़ीरो हो जाए। तो हमने क्या कोशिश करनी है कि हमारा जो कैपिटल है वो ज़ीरो ना हो, भले 2-2 3 दिन 4-4 5-5 10-10 50-50 डॉलर इंक्रीज़ हो डेली, लेकिन हमारा कैपिटल जो है वो उसको हमने सेव करना है, क्योंकि कैपिटल होगा तो आगे ट्रेड कर सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि आपके पास एक ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, और उस ट्रेडिंग सेटअप में आप अगर गलत करें तो आपको पता हो कि भाई मैंने गलत कर रहा हूँ तो यहाँ रुक जाओ, ठीक है। आपने लिमिटेड ट्रेड्स आपने लेनी है, पर डे आपने एक शेड्यूल बनाना है कि भाई मैंने आज जो है तकरीबन 5 ट्रेड करनी है, ठीक है। अगर मेरी 2 से 3 महीने हो जाती है, मेरा टारगेट अगर $20 या $25 या $50 टारगेट पूरा हो जाता है तो उस दिन फिर आपने मार्केट से बाहर आना है। अगर आपने $50 टारगेट कंप्लीट करने के बाद भी मार्केट को देखते रहेंगे तो मार्केट आपको फिर वापस बुला लेगी, वो बोलेगी बड़ी अच्छी ट्रेड मिल रही है आ जाओ, वहाँ पे आपको फंसाएगी और जो आपने कमाया है $50 उसका $150 आपसे वापस ले लेगी। तो कुछ रूल्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप तरक्की आपको मिलेगी ट्रेडिंग में साथ साथ। लेकिन जब तक आपके पास टीचर नहीं होगा कोई तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जो ऐसा टीचर जो आपके साथ 24 घंटे बैठे, जब भी आप ट्रेडिंग करें तो आपके साथ हो, वो टीचर है, इंडिकेटर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसका जो रिज़ल्ट है मैंने इस यूट्यूब वीडियो के ऊपर बनाया हुआ है, उसका लिंक में जो है अगर आप मुझे इनबॉक्स करेंगे तो मैं आपको वो लिंक्स दे दूँगा, वहाँ से उसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। और वो लाइफ टाइम जो है वो इंडिकेटर है, उसको सस्ता सा है, आपको उसको बाय करें, उसको देखें, और अगर आपको उसको सही से फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर उससे फ़ायदा होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे इनबॉक्स करें।